प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की भर्ती आपकी आने वाली है। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ चर्चा होने वाली बायोलॉजी के सिलेबस की। तो आज बायोलॉजी के पूरे सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि आपको ये कहाँ से मिलने वाले हैं, किस बुक से मिलने वाले हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी कर लेंगे और किस चैनल से आपको पूरी क्लास मिलने वाली, इस पर भी पूरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिय मित्रों, आपकी सेवा में समर्पित स्टडी विद प्रदीप आपके लिए लगातार काम कर रहा है और आप अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ से आप अपने मित्रों को शेयर करिए। आपको ना सिर्फ क्लास में मिलेंगी, बाकी सारी चीज़ें आपके अपने यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। एलटी ग्रेड में बायोलॉजी का क्या सिलेबस हो सकता है, आपको ग्रुप पे भी व्हाट्सएप पे आपके पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और व्हाट्सएप का नंबर तो आप जानते हैं 8004109989, ये आपके व्हाट्सएप का नंबर होता है। और इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे और आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, जो कि फ्री है। मैं आपको बता दूं, एलटी की क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। आज 30 नवंबर है, आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है और हमारा टारगेट है कि इस क्लास को हम वहाँ तक ले चलेंगे कि अप्रैल तक हम पूरा कोर्स पूरा कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको पूरा करेंगे। अगर इस बीच में परीक्षा की तिथि पड़ती है, पूरी बात ध्यान सुन लीजिए, अगर इस बीच में परीक्षा की तिथि पड़ती है तो हम इस पेपर को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक इस क्लास को ले चलेंगे, जिससे इसे हम पेपर के डेट से पहले कंप्लीट कर सकें। क्लियर है? लेकिन इस समय आपका सी टेट का पेपर है, यूपी टेट का पेपर है, सुपर टेट का पेपर हो सकता है। इनको ध्यान में रख करके आपकी क्लास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे चलाई जाएंगी और टॉपिक वाइज चलेगी। तो आप अपनी क्लास का एंजॉय करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। 1 घंटे की लगभग क्लास होगी, आप जरूर देखिए और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करिए। बोथ लैंग्वेज में क्लास आपको मिलने वाली है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स जो होंगे आपके इंग्लिश में होंगे, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट हम हिंदी में बोलने वाले हैं, तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। क्लियर है? आप भी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा पेपर होता है तो हिंदी मीडियम में किताबें उतना ज़्यादा मिल नहीं पाती हैं, तो उसमें ज़्यादातर मैटर इंग्लिश में ही होता है। तो हम उसे हिंदी में आपको बताते रहेंगे और जो लोग हमारे हिंदी से मित्र हैं वो भी समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले तो ऑलरेडी समझ जाएंगे। क्लियर है? अब सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग पूरे पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। सिलेबस में आप जानते हैं बायोलॉजी में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट हमारा होता है किसका, जल्दी बता दीजिए, बॉटनी का, और एक पार्ट होता है जूलॉजी का। यहाँ पे बात करें, जो हमारे एलटी का पेपर होने वाला है उसमें 2 हिस्से होते हैं। 120 नंबर हमारे सब्जेक्ट से आते हैं और 120 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आते हैं, जीएस का आता है। जो जीएस का पोर्शन है इसे भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, जीएस में जो बहुत बेटर कर पाता है, मतलब जो पढ़ाने को तो हम 30 के 30 नंबर पढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि 30 में 25 नंबर तक का मिल भी जाएगा उस प्रैक्टिस पेपर या उस सीरीज से। फिर भी आप जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो 15 से 20 नंबर पा पाते हैं, जो लोग स्पेशली टीचर हैं। ठीक है, लेकिन ये 15 से 20 नंबर पाना ही आपके लिए बेहतर है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 15 से 20 नंबर अगर आप पा जा रहे हैं 30 में, तो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये 15 से 20 नंबर यहाँ पर आप पा जाएंगे और 120 में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप सिलेक्शन के प्रोसेस को पूरा कर सकें। क्लियर है? 120 आपके सब्जेक्ट से, 30 जीएस से, वह भी आपको पढ़ाया जाएगा, वह भी निःशुल्क है। आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं देना है। बस आप विश्वास करके पढ़ना शुरू करिए। मैं आपसे हकीकत बता देता हूँ, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसा होता है कहते हैं चलो जाने दो, इससे क्या पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं है। और कितने चैनलों को तो शीशे तोड़े गए, आपने देखा होगा टेट में कितने पैसा लेकर के, मगरमच्छ ऐसे हैं कि पैसा लेकर के बच्चों को बैठ गए। और कितने इलाहाबाद से लेकर के और बनारस और लखनऊ तक क्या क्या हुआ है, आप सबने टीवी न्यूज़ में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, दैनिक अखबारों में, कि 5-5 हज़ार रुपये ले लिए और 5 क्लास नहीं दे पाए। तो ऐसी कोई बात नहीं सर, आप आराम से विश्वास के साथ जुड़िए। आप टीचर हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और आप टीचर हैं तो आपकी योग्यता और आपके ज्ञान का हम सम्मान करते हैं। बस हमारे आप में थोड़ा सा अंतर होगा, हम 10 मिनट पहले पढ़े रहेंगे और आप भी पढ़े हैं, पहले का पढ़ें, बस रिवीजन करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप हर वक्त याद रखिएगा। एक मित्रवत व्यवहार रखिएगा, हम टीचर नहीं हैं बल्कि हम एक मित्र हैं और संगत में पढ़ रहे हैं। तो आप इस बात को यकीन के साथ कहिए कि हम अपने दोस्त के साथ पढ़ रहे हैं, और इस मित्रता को बना के रखिएगा कि इसमें ईगो ना आए। मैं कोई टीचर नहीं हूँ और आप कोई स्टूडेंट नहीं है, हम दोनों फ्रेंड हैं और इस दोस्ती को आगे तक ले चलते हैं और सिलेक्शन की प्रोसेस तक ले चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा और आपको लाभ भी मिलेगा।
ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए सिलेबस पे आते हैं, 2 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सिलेबस में आए तो जूलॉजी का जो सिलेबस है इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे, अब मेरी बात को एकदम आप कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहला ही टर्म दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो पहले टेक्सोनॉमी की प्रिंसिपल से पहले हम ये जानेंगे टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया, टेक्सोनॉमी कैसे आई, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल दिया गया, लेकिन हम टेक्सोनॉमी को सीक्वेंस से पढ़ेंगे। आगे दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अब स्पीसीज ही नहीं पढ़ना, बल्कि हमको फाइलम, क्लास, जीनस, ठीक है, टोटल पढ़ने जो भी हमारे हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, सब स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं सब स्पीसीज के, उसको डिस्कस करेंगे। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। और ये सभी टॉपिक आपके क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो। आपको पता भी है तो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। हालांकि वहाँ पे बेसिक दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन हम इसे डिटेल में भी अगर करें तो उसकी आपको मैटर मिल जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग फाइलम, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थेज, एस्केलमिन्थेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मिटा और कॉर्डेटा। तो इनके जो क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण करना है, इन फाइलमों के, उसका वर्गीकरण आपको करना है, यानी जनरल फीचर जानने हैं, उसके क्लास आर्डर तक का आपको क्लासिफिकेशन याद करना है, ठीक है, कि प्रोटोजोआ का आर्डर तक का, और उसके एनिमल का आपको क्या करना है, जीनस, स्पीसीज आपको बताना है। तो ये एक टफ काम है, लेकिन आपको करना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बस इंटरमीडिएट में जो आप पढ़ाते हैं क्लास 11 12th में, उससे थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे को सिर्फ फाइलम बता देते हैं, उसका जनरल फीचर बता देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे तक बढ़ना होगा, जो आपके लिए हितकर होगा। क्लियर है, सारे ग्रुप के फाइलम की बात हो गई। उसके बाद तीसरी पॉइंट दी गई, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वायरस वेरियस फाइला। तो वेरियस फाइल, जो विभिन्न फाइला दिए गए हैं, इनके आपको क्या बताना है, लाइफ हिस्ट्री बतानी है, यानी लाइफ साइकिल बतानी है, जो कि आपके 11th 12th के कोर्स में नहीं दिया गया है। इसी के लिए आपको आर एल कोटपाल पढ़ना पड़े, चाहे आप यश चंद्रा को पढ़िए, चाहे उसका पढ़िए, आर एल कोटपाल को पढ़िए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर है। प्रोटोजोआ में एंटामीबा की लाइफ साइकिल पढ़नी है, अब यूग्लिना की लाइफ साइकिल पढ़नी, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़नी, जो तो क्लास 12 में दिया गया है प्लाज्मोडियम का, ठीक है। और उसके बाद पैरामीशियम, ठीक। पोरीफेरा हम चले जाएं, ल्यूकोसोलिनिया और एंटामीबा, यूग्लिना, ल्यूकोसोलिनिया और साइकान को पढ़ना है। निडेरिया की बात करें तो हाइड्रा, ऑरेलिया और ओविलिया पढ़ना है। अगर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएं तो टिनोफोरा में आपको प्लूरोब्रैंचिया पढ़ना है, और उसके बाद प्लेटेहेलमिन्थेज में आपको फेसियोला एंटीनिया पढ़ना है। एस्केलमिन्थेज में एस्केरिस पढ़ना है। एनेलिडा में आपको किसको पढ़ना है, इन लोगों को पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है, नेरिस पढ़ना है, फेरितिमा पढ़ना है और हेरोडिनेरिया पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो कॉकरोच पढ़ना है, मुस्का पढ़ना है, मुस्का मतलब आप हाउस फ्लाई जानते हैं, मुस्का डोमेस्टिक का, ठीक है। मॉस्क्यूटो पढ़ना है, एंड, और उसके बाद एंड क्या है, हार्डमानिया नहीं, ये तो एंड प्राण को पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मोलस्का की बात करें तो यूनियो और पाइला पढ़ना है, यूनियो और पाइला पढ़ना है। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो स्टारफिश के बारे में डिस्कस करना है। कार्डेटा में आपको हार्डमानिया, एम्फियाक्सस, स्केलियोडान, राना, और उसके बाद योलोमेट्रिक्स, कोलंबा और रैबिट, इतने के बारे में आपको डिस्कस करना है कार्डेटा में। यानी अगर हम बात करें तो लगभग मैक्सिमम एनिमल को आपको कवर करना है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसकी सभी क्लासेस, सभी पीडीएफ, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं कि नोट्स जो भी बनाए जा रहे हैं, वह नोट्स आपको टू दी पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, और उतना ही होगा जितना आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लियर है, तो आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद 4 नंबर बात करें, ब्रीफ नॉलेज आप किसमें, प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ डिजीज, पॉलीमार्फिज्म ऑफ द निडेरिया, निडेरिया की पॉलीमार्फिज्म पढ़ना है। हेलिमेंथीज एंड डिजीज, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट पढ़ने हैं आपको। क्लियर है। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस आपको स्नैक पढ़ने हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द मैमल्स, मैमल्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस करने हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल पढ़ना है। फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल पढ़ने, टाइप ऑफ द क्रोमोसोम पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ जीन,
जीन्स एंड जेनेटिक कोड पढ़ने हैं, माइटोसिस एंड मियासिस पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मेंडल लॉ पढ़ना है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, यूजेनिक्स, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसके बाद एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, न्यू लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ जाए, प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन, म्यूटेशन, इवोल्यूशन थ्रू एज, इवोल्यूशन ऑफ मैन, इतनी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है किसमें, पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 पर अगर आ जाएं तो इकोलॉजी है, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम है, मेजर इकोसिस्टम है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पढ़े हैं, क्लास 12th में दिया है। मेजर इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल, पॉपुलेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद आगे है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, और उसके बाद नर्व कंडक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, उसके बाद एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, क्लियर है। उसके बाद आपको है गैमेटोजेनेसिस, टाइप ऑफ एग एंड क्लीवेज, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्फियाक्सिस, फ्रॉग एंड चिक, प्लेसेंटा ऑफ द मैमल्स। और उसके बाद बायोग्राफी, जियोग्राफी, बायोग्राफी, जियोग्राफिकल, ये रियल है, और रियल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फना, ठीक। अब ये इतनी टॉपिक 11 पॉइंट दी गई हैं क्लास बायोलॉजी में, बायोलॉजी के जूलॉजी सेक्शन में, और आगे की पॉइंट दी गई बॉटनी के सेक्शन में। क्या है, वायरसेस दिए गए हैं, वायरस में क्या है, डिफिनीशन, नेचर, ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स एंड प्रयान, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। बैक्टीरिया की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फंजाई की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई, क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द राइजोपस, पाइथियम, एल्बियोगो, एस्परजिलस, एगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टलागो और अल्टरनेरिया। एलिगी की बात करें तो एलिगी में आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट क्लास, एल्गल पिगमेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, ओडोगोनिया, बाउचेरिया, कारा, उसके बाद एक्टोकार्पस, उसके बाद बेट्रोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नास्टाक एंड एनाबिना। लाइकेन की बात करें, नेचर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी। ब्रायोफाइटा की बात करें, जनरल कैरेक्टर फीचर, ठीक है। जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, रिप्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरास एंड फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइट्स की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, स्टेलर सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द ल्यूकोपोडियम, सेलेजनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, और हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट्स। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एंड एफिनिटीज, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफरेंट क्लासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा, ठीक। उसके बाद पैलियोबॉटनी की बात करें तो फॉसिल्स टाइप, फॉसिलाइजेशन, जियोग्राफिकल टाइम स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द राइनियम। टेक्सोनॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्म की बात करें तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूसिंग फीचर ऑफ द रेनकुलेसी, पापावरेसी, और उसके बाद ब्रेस्केसी, मालवेसी, फवेसी और रोजेसी, कुकुरबिटेसी, अपेसी, एस्ट्रेसी, रुबेसी, उसके बाद अपोसाइनेसी, सोलेनेसी, एंथो एकेंथेसी, लेमिएसी, यू फार्बिएसी और लिलिएसी एंड पोएसी। इतनी सारी फैमिली पढ़नी है आपको। एनाटॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, एनोमैलस सेकेंडरी ग्रोथ, एनाटॉमी ऑफ रूट एंड स्टेम, एनाटॉमी ऑफ द टीनोस्पोरा रूट, ड्रैकेना सिस्टम, बिगोनिया सिस्टम, और उसके बाद बिहेवियर सिस्टम ऑफ द नेक्टेंथस स्टेम,
ठीक। इकोनॉमिक बॉटनी की बात करें, टिम्बर है, फाइबर है, आयल है, मेडिसिनल है, उसके बाद बेवरेजेज है, स्पाइस एंड कंडिमेंट्स, एल्डिंग प्लांट्स हैं। एम्ब्रियोलॉजी है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगा स्पोरोजेंसिस, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियनी। साइटोलॉजी की बात करें, साइटोलॉजी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। साइटोलॉजी की बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड देयर टिपिकल ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। जेनेटिक्स की बात करें, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम एब्रीवेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बाद जीन इंट्रैक्शन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन एंड पॉलीपोलैरिटी। उसके बाद बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, वाटर एब्जॉर्प्शन है, एसेंट ऑफ सेप है, ट्रांसपिरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी है, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, फोटो हार्मोन है, बर्मिलाइजेशन है, सीड जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी है, नाइट्रोजन साइकिल और फोटो पीरियड है। इतनी सारी टॉपिक आपको प्लांट फिजियोलॉजी में दिए गए हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम है। उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो दिया गया इन्वायरमेंटल बॉटनी में अगर देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन एंड फूड वेब, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन, पॉल्यूशन, प्लांट कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटीज, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो जनरल सिम्टम ऑफ द बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल डिजीज, डिफरेंट मेथड ऑफ द प्लांट डिजीज कंट्रोल, सिम्टम, डिजीज साइकिल, कंट्रोल मेजर्स ऑफ द लेट ब्लाइट पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ द पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो वेन मोजैक ऑफ ब्रिंजल होना चाहिए, ठीक है। उसका बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, वेक्टर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक प्लांट टिश्यू कल्चर, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें अगर तो जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए और ये सभी टॉपिक आपके इंक्लूड हैं। तो देखिए मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश में बताया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी जिसको चाहिए उसको मैं आपको कभी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आज इस सिलेबस है, सिलेबस के एक एक पोर्शन पे हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। टोटल सिलेबस आपकी बात किए, सिलेबस आपका बहुत लेंथी है, कल एक दो सिलेबस पे एक दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सिलेबस को देख चुके होंगे। व्हाट्सअप से जुड़िए, मैं आपको व्हाट्सअप पीडीएफ कर रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लेंगे। पूरा सिलेबस निकाल के अपने पास रखिए। मेरे गुरुजी क्या करते थे कि अगर आपको सिलेबस याद है तो आपका 40% काम आसान हो चुका है, तो आप पूरा सिलेबस याद करके रखिए। मतलब ऐसे आप पढ़ते चले जाइए, जैसे मैंने पढ़ा ना, मैं तो देखिए थोड़ा रुक रुक के पढ़ा, मुझे चूँकि वीडियो में बताना था, नहीं तो 3 से 4 मिनट लगते हैं मुझे पूरा सिलेबस रिवीजन करने में। तो आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाइए, जिससे पूरा सिलेबस आपको याद हो, आपको ये पता हो कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करिए और फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।